हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग को प्राइम नंबर तक पढ़े थे। अब नेक्स्ट इसमें जब पढ़ेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो इसको समझने के लिए बस एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाएगा, उस पर समझ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर, क्या समझेंगे हम लोग? परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो परफेक्ट स्क्वायर का होता है मतलब पूर्ण वर्ग संख्या। क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, और जैसे 1 लिए, 4 लिए, 9, 16 और 25 और 86। ओके, तो ये सब जो नंबर्स हैं ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब कैसे परफेक्ट स्क्वायर है इसके हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे है इसको आते हैं समझते हैं। चलिए, जैसे मतलब हम लेते हैं कि 1 इंटू 1 करें। 1 इंटू 1 किए तो क्या हुआ? 1 को कितना बार मल्टीप्लाई किए? 2 बार। तो इसको क्या? 2 का स्क्वायर, मतलब 1 का पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, अगर हम लेते हैं दूसरा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 लिए तो क्या होगा? 2 के पावर कितना होगा? 4। सॉरी, 2 के पावर कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। अगर लेते हैं हम 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2। यानी कहने का मतलब क्या कि इसका पावर कितना हुआ? 2, इसका भी पावर कितना हुआ? 2, इसका भी पावर कितना हुआ? तो 2। ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम बोले कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, अगर हम कहते हैं 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? तो 3 हो जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर लग रहा है, पेयर्स लग रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे 16 की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो मतलब 16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके ओके, समझ में आ गया होगा। मतलब ये क्या है? नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? परफेक्ट क्यूब स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब नंबर, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर के बारे में तो पढ़ लिया ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? परफेक्ट क्यूब नंबर के बारे में, ठीक है ना। यानी इसका क्या होता है हिंदी? पूर्ण घन संख्या। क्या होगा? पूर्ण घन संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे बोलेंगे क्या? 1, 8, 27, 27, 64, 86। ओके, मतलब क्या कि यहाँ पे ये समझेंगे कि मतलब परफेक्ट क्यूब कैसे। तो ये ऐसे हो सकता है कि मतलब क्या, 1 का मैंने 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को कितना बार? सॉरी, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 1। मैंने 1 को कितना बार मल्टीप्लाई करने? 3। मतलब क्या इसमें 3 बार एक ही नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा हमारा? परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्या बनेगा हमारा? परफेक्ट क्यूब बनेगा। मतलब क्या कि वही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, वो क्यूब बन जाएगा। मतलब अब 8 की बात करना है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा? 8। मतलब क्या इस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 8 आ जा रहा है। तो मतलब कहेंगे 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यही हम बात करेंगे 27 की। अगर हम 27 की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3 का पावर 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आंसर? 27। मतलब 27 का क्यूब परफेक्ट क्यूब कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 27 का परफेक्ट क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, मतलब क्लास 6 की क्लास को लेवल लेकर चला जाएगा तो वहां पे ये बताया गया है कि नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो है वो क्या है? हिंदू अरबिक सिस्टम। पहला जो इसमें हम बांटा गया है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्या हो जाएगा हमारा? हिंदू
हिंदू अरबिक सिस्टम, SYSTEM। अब इसमें पढ़ेंगे क्या कि हिंदू अरबिक सिस्टम। हिंदू अरबिक सिस्टम क्या होता है, तो इसको, इसका नाम एक और नाम है, उसको बोल सकते हैं हम क्या, इंडियन सिस्टम। के नाम आप सुने होंगे, क्या होगा, इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम, ठीक है। और इंडियन सिस्टम को हम, इसका सिंबल, इंडियन सिस्टम का जो सिंबल होता है, सिंबल कितना होता है, तो 10 सिंबल होता है। कितना सिंबल होता है, 10 सिंबल होता है। और 10 सिंबल कौन कौन होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो 10 सिंबल होता है, 0 टू कितना होता है, 9। कहां से कहां तक होता है, 0 टू 9। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डिजिट, मतलब क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए, जो सेकेंड है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका होगा इंटरनेशनल सिस्टम। इसका भी नाम सुने होंगे आप लोग, क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, हिंदू अरबिक सिस्टम और इंडियन सिस्टम का चार्ट, इसका टेबल देख लेते हैं कैसे क्या है। उसके बाद हम इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ेंगे। ओके, अब ये देखिए, ये आपका हिंदू अरबिक सिस्टम यानी इंडियन सिस्टम का ये चार्ट हुआ। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले इधर पीरियड दिया है। पीरियड में क्या क्या है, और यहाँ प्लेस का भी नाम दिया गया है। तो सबसे पहले इधर क्या होता है, वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड्स, ठीक है ना। अब इसमें 3 पार्ट्स आते हैं कि वंस में क्या क्या आता है। तो वंस में, वंस आता है टेंस, हंड्रेड। वंस में क्या क्या आता है, वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड में क्या आता है, थाउजेंड्स, 10,000, लैक, सॉरी, लैक में क्या आता है, लैक्स। और इसमें क्या होता है, 10 लैक्स। और इसमें करोड़ में क्या होता है, करोड़ और 10 करोड़ होता है। क्या होता है ये सब। अब इसमें अगर हम इसमें नंबर भरते हैं, वंस में अगर कोई नंबर से ले लेते हैं, इसको समझेंगे हम। इसमें अगर हम लेते हैं नंबर्स 9, ओके। टेंस में हम ले लेते हैं कोई भी नंबर 6। इसमें 100 में लेते हैं 0, और 1000 में ले लेते हैं 2, 7, 1, 3, 5, 8, या इतना रहने दीजिए, अभी इस लाइन में लिया जाएगा। अब ये सब डिजिट लिखे हैं, सब में क्या, वंस में 9 लिखे हैं, टेंस में 6 लिखे हैं, 100 में 0, थाउजेंड्स में 2, 10,000 में 7, लाख में 1, 10 लाख में 3, और करोड़ में क्या लिखे हैं, 5 लिखे हैं। अब ये सारे नंबर्स हैं। अगर इसका मीनिंग्स लिखना है, अगर दूसरा नंबर हम ले लेते हैं एक और, कैसे, जैसे लेते हैं यहाँ पे 8, ले लेंगे 6, कोई भी नंबर्स, 0, ले लेते हैं यहाँ पे 5, यहाँ पे ले लीजिए 6, यहाँ पे 2, 4, 3, 7, नहीं। अब ये नंबर हुआ। तो सबसे पहले अगर इसका नाम लिखना हो, नंबर्स मीनिंग लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे उसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट वाला हम लिखते हैं नेम इसका। अब जिसे, अब इसको हम देखेंगे, इसमें इस वाले कॉलम में जो दिया होगा उसको लिखेंगे, और इस वाले कॉलम को, मतलब ये मेन पार्ट को, पीरियड को देखेंगे करोड़, लैक्स, थाउजेंड, वंस को देखेंगे। उसको देखकर हम लोग ऐसे नाम लिखना आसानी से आ जाएगा, और सही सही तरीका लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 5। तो 5 किस में है, करोड़ में ना है, 5 किस में, करोड़ में है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा हम लोग का, यहाँ पे देखिए 5 करोड़, 5 करोड़, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 करोड़ के बाद लिखेंगे हम लोग ये, इसमें आएंगे। तो ये क्या, लैक्स में ना है,
तो ये क्या है, यहाँ पे दोनों को लिखेंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। किसको? दोनों को लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 करोड़ 31 क्या है, लाख है, तो लाख लिख देंगे, लाख हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब ये तो इसका काम कर लिए ना, लाख लिख लिए, लाख के बारे में लिख लिए। अब क्या होगा हमारा 1000, तो 1000 में क्या होगा 7 और 2 है ना, तो 7 और 2 को लेकर, 7 और 2 को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे हो जाएगा 5 करोड़ 21 लाख। इसके बाद हम लिखेंगे 72। अब 72 तो लिख दिया ना, अब इसमें 1000 में है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1000। एकदम धीरे धीरे आराम आराम से बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है। क्या होगा 72,000, तो यहाँ पे 1000 की काम कर लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इस वंश को देखेंगे, तो वंश में क्या है, यहाँ पे 0 है, तो वंश के बाद 0 है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या है 69 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 72,060, या लिख सकते हैं एंड लगा सकते हैं 69, क्या लिख देंगे 69 लिख देंगे, हो गया हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। दूसरा क्या है उसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 3 है, तो यानी दोनों में है, दोनों कॉलम में है, तो क्या करोड़ में है, दोनों में है, तो यहाँ पे हम लिखना क्या स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो दोनों पे लिखेंगे 73, क्या है 70, तो 73 SEVENTY 73 करोड़, तो करोड़ लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारा ये इस करोड़ का काम हो गया, तो ये किसका है लाख, तो लाख में लिखेंगे 42 है, तो यहाँ पे के लिए कितना लिख देंगे 42 लाख है, तो लाख लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है ये 1000 की काम करेंगे, 1000 में 6 और 5 है, तो 6 5 को क्या है 65 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 65,000 हो गया। अब जब 1000 की काम कर लिए तो कितना वंश का काम करेंगे, तो वंश का काम क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या है यहाँ पे 68 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 68, हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और एक बात यहाँ समझाने की जरूरत है कि जैसे यहाँ पे टेंस जो दिख रहा है आपको, मतलब कहने का मतलब वंस और टेंस आता है ना, वंस और टेंस, तो टेंस करने का मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं कोई नंबर्स, अगर हम 60 लिखते हैं, अगर 67 लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये नंबर हो गया 67, तो ये 67 नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस कितना होगा 7 होगा, 60 प्लस कितना हो जाएगा 7, मतलब क्या कि ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू दहाई, 6 इंटू दहाई अब प्लस कितना हो जाएगा 7, तब मिलकर क्या बनेगा 60 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 67, मतलब दहाई का मतलब ये होता है, मैंने टेंस का मतलब ये हुआ, इसको समझ गए होंगे। अब बात करें हम प्लेस वैल्यू की बात, तो अगर मान लीजिए प्लेस वैल्यूज की बात करें तो प्लेस वैल्यू क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। अब देखिए कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं, कि अगर 72934 806 ये नंबर लिए, क्या 72934 806 ये नंबर लिए। अब इसमें से हम बताएंगे, आपको बताना होगा कि कौन सा प्लेस वैल्यू, अगर हम पूछते हैं कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 0 का क्या है, 8 का क्या है, 4 का, 3 का, 9 का, 2 का, 7 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो कैसे बताएंगे उसको, इसको समझ लेते हैं। अगर हम पूछते हैं कि प्लेस वैल्यू, अगर हम P से प्लेस और V से वैल्यू, P से क्या होगा प्लेस और V से क्या होगा वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ बात करें हम किसका 6 का, प्लेस वैल्यू ऑफ किसका हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वंस, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 पहला है तो इसमें लिख सकते हैं वंस, क्या हो जाएगा वंस
6 कितने नंबर पे आता है, वंस में आता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 6 इंटू 1 बार में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6। प्लेस वैल्यू ऑफ, अगर हम जीरो की बात करें, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो की बात करें तो क्या होगा, जीरो कितना कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। 2 नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, टेंस कहते हैं। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे टेंस लिख देंगे यानी 0 इंटू कितना है, टेंस का मतलब क्या, 10 हुआ, और यहाँ पे कितना होगा, 10 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू ऑफ हम बात करें हम किसका, 8 का। प्लेस वैल्यू हम बात करें किसका, 8 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 कितना नंबर पे आता है, 1 10 100 कितना बार में आता है, 100। तो यहाँ पे लिख देंगे 800, ठीक है ना, 800। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 800 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लेस वैल्यू अगर बात करें हम किसका, अगर प्लेस वैल्यू हम बात करें 4 का, तो कितना हो जाएगा 4, और कितना नंबर पे आता है, 1 10 100 1000 कितना नंबर पे, 1000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 की बात 1000 हम लिख देंगे, ठीक है ना, 1000 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 इंटू कितना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये प्लेस वैल्यू हमारा इतना नंबर पे आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना कि इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लेस वैल्यू अगर बोलेंगे हम किसका, 3 का, तो 10,000 हो जाएगा, और 9 का बोलेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। अगर 2 का बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 का बात करेंगे 10 लाख में आएगा। 7 की बात करें तो कितना हो जाएगा, करोड़ पे आएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं लिखकर, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज पढ़ना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे एक्सपेंडेड के बारे में हम बताएंगे आप लोग को, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, अब देखिए एक्सपेंडेड मतलब होता है फैलाना। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, फैला देना। अब कैसे फैलाना, मतलब मान लीजिए कि कोई नंबर्स है, अगर कोई नंबर्स है तो उसको अगर मान लीजिए कि अगर हम यही नंबर लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं जैसे 8 5 3 1, अगर इतना नंबर लेते हैं तो इसको क्या करना है, हमको फैलाना है। तो कैसे फैलाएंगे इसको, हमको नहीं आता है, तो कैसे आएगा, चलिए आप लोग देखिए। 8 है तो हम लोग 8 लिख देंगे, ठीक है ना। बहुत आसान तरीका है इसको लिखने का। जैसे अभी ये प्लेस वैल्यू बताया ना, वही उसी को देखकर हम लिखेंगे, उसी को देखकर हम लिखेंगे। मतलब अब देखिए 8 कितना नंबर पे है, 1 10 100, मतलब 8 के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, 8 के बाद कितना नंबर है, 3। तो यहाँ पे इंटू कर देंगे और क्या कर देंगे यहाँ पे 1 से और 0 0 0, मतलब 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, हो गया, ये एक में हो गया। फिर 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितना नंबर से, 2 है, तो यहाँ पे कितना इंटू कर देंगे, 1 और 2 जीरो से, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं 3 की। 3 के बाद कितना नंबर से, तो 1 है, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा नंबर है, तो 1 है, तो 1 के बाद कोई नंबर से क्या, तो नहीं है, तो नहीं है तो वहां पे छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। मतलब क्या हुआ, किसी नंबर्स को हम लोग फैलाते हैं, उसे एक्सपेंडेड कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, इसी को जैसे मतलब इस तरह होगा तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, और इसी को लिखना तो ये क्या हो जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 3, और फिर क्या हो जाएगा 1। तो ये सब क्या होगा, स्टैंडर्ड हो गया, और ये जो विधि होगा क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 सेवेंस इन नंबर्स। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो सेवेंस, जो दो इसमें 2 सेवेंस दिया है ना, उसका प्लेस वैल्यू लेकर और उस प्लेस वैल्यू में से क्या करना है, डिफरेंस कर देना है, मतलब क्या, माइनस कर देना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनता है सॉल्व में। इसको हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 7, ये वाला 7, तो लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एट कितना पर है, 1 10 100 1000 10,000 लाख
10 लाख करोड़, तो कितना कितना स्थान पे, करोड़ पे, तो लिखेंगे 7 at करोड़, करोड़्स प्लेस। कितना नंबर पे स्थान, कितना नंबर स्थान पे है, 7, तो करोड़ पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 करोड़। क्या हो जाएगा, 7 करोड़। तो 7 करोड़ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 7 इंटू, आप से 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा 8। अब ये क्या बन गया, 7 करोड़ बन गया। ओके, तो अब चलिए, अब दूसरा क्या कह रहा है कि 7, फिर सेकेंड वाला 7, ई वाला 7 का काम खत्म, तो ई वाला 7 लेंगे ना। चलिए इसको भी हम लोग लेते हैं, कि इसको भी लिख सकते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एट, कितना नंबर पे है, 1 टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे टेंस प्लेस, कितना नंबर पे है, 10 प्लेस पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7 टेंस, 7 टेंस, तो कितना होगा, 7 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 70। अब क्या करेगा, अब इसका आंसर फाइंड आउट हो गया, रिक्वायर्ड डिफरेंस, क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे हम लोग, हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया। अब देखिए किसमें से कितना करना है, 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसमें से माइनस डिफरेंस कितना करना है, 70, तो कितना हमारा आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 9 9 9 9 9 3 0। ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया, ये हुआ हमारा आंसर। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। अब कह रहे ना कि इसमें 5 डिजिट नंबर का लिखना है और उसको उस नंबर्स को 5 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसको बनाएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिएगा, लिखेंगे सॉल्व